हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने ईएमआई पर लिया हुआ है यानी किस्तों पर कोई भी सामान लिया है, वो अगर आप उसकी जो ईएमआई है वो भूल जाते हो भरना या पे करना भूल जाते हो या आप जानबूझकर अगर आप उसको बाउंस कर देते हो तो उस पर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझाऊंगा और क्या क्या चार्जेस लगते हैं, कंप्लीट पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ प्रूफ के साथ में। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कितना चार्जेस आपसे लिया जाता है अगर आपकी सिर्फ एक ईएमआई बाउंस हो जाती है तो। कंप्लीट मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाऊंगा और जहां पर जो आईडीएफसी की जो ऑफिशियल साइट है उसी पे ले जाकर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गलती से भी एक ईएमआई अगर आप अपनी बाउंस कर देते हो तो कितने चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। मैं आपको यहां पर पहले ही बता देता हूं, अगर आपने कभी आपने बजाज से अगर आपने कोई सामान अगर ईएमआई पर लिया होगा बजाज ईएमआई कार्ड से, तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं उससे भी ज्यादा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपसे चार्ज लेता है। कंप्लीट यहाँ पर पूरा प्रूफ शेयर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स हमारे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अगर आप भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कोई भी प्रोडक्ट आप ईएमआई पर लेते हो, अगर उसकी जो ईएमआई होती है, जो किस्त होती है, अगर वो बाउंस हो जाती है तो उस पर कितना चार्ज लिया जाता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। कंप्लीट पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। साथ ही यहाँ पर मैंने जो ऑफिशियल साइट जो ओपन की है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ऑफिशियल साइट है और इन्होंने जो चार्ज बता रखे हैं वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और जो यहाँ पर जो चार्ज लिखे हुए वो 100% रियल में लगते भी हैं, इसका मैं आपको आगे प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर इस साइट पर आप आके देखोगे तो आपको आपको भी अगर चार्ज लगे होंगे तो आपको ज़रूर ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे ही चार्ज एंड फीस पे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस का यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर एज एप्लीकेबल लिखा हुआ है। देने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर फैसिलिटी जो फीस आपकी लगेगी वो 199 रुपये आपकी यहाँ पर फीस लगने वाली है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये देख पा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी किस्त बाउंस हो जाती है तो बाउंस पे जो अलग से चार्ज लगता है वो चार्ज आपका लगेगा 400 रुपये का चार्ज आपके लगने वाला है। ये जो चार्ज लगता है आपका चेक बाउंस होता है, ठीक है, या नेच आपका जो बाउंस हो जाता है यानी कि ठीक है ईसीएस हो जाता है तो आपको इसके इसके ऊपर जो आपको चार्ज देना पड़ेगा वो 400 रुपये लगेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे चार्जेज है, मैं आपको आगे बताता हूँ। नीचे की तरफ आओगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर अगर आप ये चार्ज वापस पे नहीं करते हो तो आपको पेनल चार्जेस लगेंगे और लेट पेमेंट ओवरड्यू की फीस लगेगी 2% पर मंथ, यानी कि 2% जितने भी आपके जैसे 1000 रुपये होंगे तो उसका 2% आपको यहाँ पर देना पड़ेगा चार्ज। ठीक है, इसके अलावा भी आप यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखिए स्वेप चार्ज यहाँ पर नील दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपके घर पे कोई ईएमआई लेने आता है यानी कि जो किस्त आपके कलेक्ट करने आते हैं तो उनकी जो फीस होती है वो भी आपसे ली जाती है। जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोई एजेंट होता है वो आपके घर पर आता है आपकी ईएमआई लेने के लिए। आप अगर ईएमआई बाउंस कर देते हो, उसको ऑनलाइन नहीं पे करते हो तो वो घर पर लेने आता है, तो उसके लिए जो चार्ज लिया जाता है वो 350 रुपये आपसे यहाँ पर पिकअप या कलेक्शन का आपका चार्ज लिया जाता है। यानी कि सिर्फ जो चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ एक किस्त का ही चार्ज है। अगर आपकी एक किस्त बाउंस हो जाती है, सिर्फ एक किस्त, तो उस पर आपको लगभग लगभग यहाँ पर आप मान मान के चलिए 700 से 800 रुपये तक आपको यहाँ पर पे करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा ज़्यादा यहाँ पर चार्ज लग जाता है। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है, आप अपने स्क्रीन पर देख भी लीजिए। कंप्लीट ये मैंने ऑफिशियल साइट ओपन की है और तो यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी सारे जो चार्जेस है वो आपसे यहाँ पर लिए जाते हैं। तो ऐसे जहाँ पर आपको कोई भी ईएमआई पर अगर कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर इमरजेंसी है तो ये आप लीजिए, वरना इनको आप छोड़ दीजिए क्योंकि इनमें काफ़ी सारा ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बजाज का देखो तो बजाज के भी चार्जेस काफ़ी हाई है, बस इसमें जो पिकअप का चार्ज होता है वो यहाँ पर आपसे नहीं लिया जाता है। पर इसमें जो आप घर पर कोई ईएमआई लेने आता है तो उसका चार्ज भी आपसे ही लिया जाता है।